आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक संत रहा करते थे। वह संत बहुत ही दयालु स्वभाव के थे और नित्य भगवान की पूजा अर्चना करते थे। उस संत के बहुत सारे शिष्य थे जो कि उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वह संत जन्म से अंधा थे, लेकिन उनका एक नियम था। वह प्रतिदिन दिन ढल जाने के बाद गगनचुंबी पहाड़ों में सैर करने के लिए जाया करते थे। जब भी वो भ्रमण के लिए जाते थे तो हरि का कीर्तन करते हुए जाते थे और इसी प्रकार वहां से रोज लौट कर आते थे। अपने गुरु को प्रतिदिन ऐसा करते देख उनके शिष्य आश्चर्य में पड़ जाते थे कि वे अंधे होने के बावजूद भी ऐसा कैसे कर लेते हैं। एक दिन अपनी जिज्ञासा के चलते एक शिष्य ने उनसे पूछा, बाबा, आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सैर के लिए जाते हैं, वहाँ तो बहुत गहरी खाइयाँ होती हैं और आप तो ऐसे ही चले जाते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता है? कहीं पाँव डगमगा गए तो, या कोई जंगली जानवर आ गया तो? क्या आपको इन सभी चीज़ों से जरा भी भय नहीं होता? वह संत पहले थोड़ा मुस्कुराए और फिर वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने शिष्य को भ्रमण के लिए साथ चलने को कहा। पहाड़ों पर चढ़ते समय बाबा ने शिष्य से कहा कि यदि कोई गहरी खाई हो तो उन्हें बता देना। ऐसे ही वो दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बाबा को इस बारे में बताया और कहा, बाबा, गहरी खाई आ गई है। यह सुनकर बाबा ने शिष्य से कहा, अब तुम मुझे इस खाई में धक्का दे दो। बाबा की यह बात सुनकर शिष्य आश्चर्य में होकर चारों ओर देखने लगा। उसने कहा, मैं भला आपको कैसे धक्का दे सकता हूँ? ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। शिष्य ने आगे कहा, आप तो मेरे गुरु हैं, मैं तो अपने किसी दुश्मन को भी इतनी गहराई से नहीं ढकेल सकता। बाबा ने कहा, मैं खुद तुमसे इस खाई में धक्का देने के लिए कह रहा हूँ, यह मेरा आदेश है और यदि तुम इस आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। मुझे नरक भोगना स्वीकार है बाबा, किंतु मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, शिष्य ने कहा। तब संत ने शिष्य से कहा, अब तुम्हें समझ में आया? जब तुम एक सामान्य मनुष्य होकर मुझे गहरी खाई में धक्का नहीं दे सकते तो भला मेरा परमात्मा मुझे खाई में कैसे गिरा सकता है? भगवान हमेशा गिरे हुए को उबारते हैं और कभी किसी के भी साथ गलत नहीं होने देते हैं। यह सुनकर शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ईश्वर से अपना विश्वास को कम नहीं होने देना चाहिए। यदि आपके साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है तो हो सकता है यह आने वाला समय में कुछ बहुत अच्छा होने का संकेत है। इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास रखें। उन्होंने आपके लिए बहुत ही कुछ अच्छा सोच रखा होगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी। कहानी होती है समाप्त।